नमस्कार साथियों, आज के इस बेला में हम लोग दृष्टिबाधा के साथ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बच्चों के लिए सहायक सामग्री क्या प्रयोग की जाए, उनके शिक्षण में क्या प्रयोग किया जाए, ब्रेल के लिए क्या उनके लिए किया जाए, इन सब बातों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, अपने अपने मत को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, इन बच्चों के लिए ऑक्यूपेशनल व स्पीच थेरेपिस्ट या विशेष अध्यापक की आवश्यकता होती है, यह आपको ज्ञात है। और साथ ही साथ माता पिता को भी अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उनका भी ध्यान इनके प्रति आवश्यकता से थोड़ा अधिक चाहिए होता है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बच्चों में अधिकांशतः बैठने, खड़े होने आदि की मुद्रा में दिक्कतें आती हैं। इनके लिए निम्न उपकरण प्रयोग में लाने हेतु बड़े आवश्यक होंगे, बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। पहला, साइड लेयर। यह एक बेंच नुमा सीट होती है जिस पर बच्चे को एक करवट लेटी अवस्था में रखा जाता है और बेल्ट की सहायता से बांध कर रखते हैं। वेड्ज, यह एक पट्टा नुमा तल होता है जो आगे से थोड़ा उठा हुआ होता है। इस पर बच्चे को पेट के बल लिटाकर रखते हैं। प्रोन स्टैंड, यह भी एक समतल पट्टा होता है, इस पर भी बच्चा पेट के बल लेटता है। कॉर्नर चेयर, यह एक कुर्सी होती है जिसमें पीठ वाला हिस्सा पूरी बॉडी को तीन ओर से कवर करके रखता है। स्टैंडिंग टेबल, यह एक ऊंची मेज होती है, इस पर पट्टों की सहायता से बच्चे को बांध कर रखा जाता है। फॉर वॉकिंग सीपी, बच्चों के चलने फिरने के लिए हम निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं या इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे वॉकर, यह लोहे की पाइप से बना होता है जिसके बीच में व्यक्ति खड़ा होकर इसके सहारे से चल सकता है। वॉकर्स में पहिए भी लगे होते हैं। इसके बाद हम लोग बैसाखी का प्रयोग कर सकते हैं, व्हील चेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पढ़ने लिखने के लिए उपकरणों के बारे में देखें जब, तो पढ़ने लिखने के लिए इन बच्चों को कुछ विशेष मेज और ट्रेज की आवश्यकता होती है एवं कंप्यूटर उपकरण भी काम में लाए जाते हैं। ब्रेल उपकरण, जैसे ब्रेल इक्विपमेंट्स अगर देखें तो ब्रेल उपकरण की संवेदी क्षमता सीमित होती है तथा गामक क्रिया में कमी एवं शक्तिहीनता के कारण ऐसे बच्चों के लिए ब्रेल लिखने व पढ़ने में अनुकूलन करना होगा। इन्हें जंबो ब्रेल सिखाई जाती है, मगर जंबो ब्रेल में उपलब्ध सामग्री कम होती है एवं विशेषज्ञों का भी मानना है कि यह उचित नहीं है। इसलिए ऐसे बच्चों को ऑडियो टेप्स या डिस्क पर विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसी के साथ साथ इनको विद्युत चालित इलेक्ट्रिकल ब्रेलर अथवा बड़ी चाबियों वाला ब्रेलर दिया जाता है। इन बालकों को ब्रेलर का वन हैंडेड ऑपरेशन सिखाया जाता है। गणित के लिए बोलते कैलकुलेटर और कंप्यूटर आदि का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर आधारित उपकरण अगर देखें तो शारीरिक रूप से निशक्त छात्रों के लिए अनुकूलित कीबोर्ड तथा अन्य विशेषता युक्त कंप्यूटर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। केवल उपयोग में आने वाली चाबियों केज को खुला छोड़कर बाकी चाबियों को ढकने का प्रबंध भी किया जा सकता है। अगर बच्चे के मुंह में लगातार लार टपकने की समस्या है तब भी शील्ड का प्रयोग किया जा सकता है। पुस्तक रखने का स्टैंड और पृष्ठ पलटने का उपकरण, अल्प दृष्टि बालकों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला पुस्तक का स्टैंड शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों के लिए भी उपयुक्त सिद्ध होता है। पन्ना पलटने के लिए उंगली में रबर थिम्बल कमजोर उंगली वाले बच्चों के लिए सहायक होगी। इसके अलावा हैंडबैंड तथा माउथ पीस पर लगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी प्रयोग होता है। अगर हम निष्कर्ष भाव में कहें कि दृष्टिबाधा के साथ अन्य विकलांगता युक्त बच्चों के साथ काम करने के लिए दृष्टिबाधा तथा दूसरी विकलांगता दोनों के प्रभावों का विवेचन करना होगा। न केवल अध्यापक बल्कि माता पिता तथा अन्य विशेषज्ञ सभी को सहयोगी बनकर कार्य करना होगा। जितनी जल्दी इन बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान तथा उनके लिए हस्तक्षेप किया जाए उतना ही यह सार्थक होगा। प्रत्येक अध्यापक को प्रशिक्षण कार्यक्रम में इनके साथ कार्य करने का अनुभव दिया जाए तो यह इनके भविष्य के साथ साथ विशेष शिक्षा के भविष्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होगा।
आशा है आप समझ पाए होंगे तथा इन्हें शिक्षा देने के लिए विशेष उपकरणों को चित्र के माध्यम से जो आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है, आप देख के समझ पाएंगे। धन्यवाद।